नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। आज आइए जानते हैं बसंत पंचमी कब है, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान हो प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, उनकी पूजा की जाती है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी दोपहर 2:41 से होगा। पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी दोपहर 12:09 पर होगा। उदय तिथि से पंचमी तिथि 14 फरवरी को है और 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए 14 फरवरी को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ सरस्वती को रोली, चंदन, पीले और सफ़ेद रंग के फूल, हल्दी, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर किताबों को रख दें। माँ सरस्वती की पूजा के साथ ही कलम, दवात की भी पूजा करते हैं। साथ ही माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्तों का आना प्रारंभ होता है। इस दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में गए थे। बसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कोका के बलिदान को भी याद दिलाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह दिन सभी शुभ कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त होने के कारण भी किसी मुहूर्त के विचार करे बिना नए कार्य की शुरुआत उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को संगीत और कला की जननी भी माना जाता है। इसीलिए किसी भी संगीत या कला की शिक्षा शुरू करने से पहले हमेशा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी तो वह परेशान थे क्योंकि उनकी सारी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं था। ऐसे में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया कि देवी सरस्वती उनकी मदद करेंगी और समस्या का समाधान करेंगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। जब वह प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा जी की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती जी का नाम वागेश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा है, इसीलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और माँ सरस्वती को मीठे पीले चावलों का भोग लगाते हैं। इस दिन पीले रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला रंग समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती को मीठे पीले चावलों का भोग ज़रूर लगाएं क्योंकि माँ को मीठे पीले चावल बेहद प्रिय है, जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ सरस्वती को बूंदी भी अधिक प्रिय है। अगर आप गुरु
ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में आप माँ सरस्वती को बूंदी का भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन कुछ काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, घर की नींव रखना, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार शुरू करना। इस दिन नवजात बच्चे को पहला निवाला खिलाया जा सकता है और माना जाता है कि बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाने से बच्चा ज्ञानी बनता है। वहीं कुछ कार्यों की मनाही होती है, जैसे बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को भी काटने की मनाही होती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है, इसीलिए इस दिन भूल कर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। सरस्वती पूजा बिहार के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैसे बंगाल में विशाल पंडाल लगाकर दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है, उसी प्रकार बिहार में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। और बसंत पंचमी के दिन बच्चों और पूरे परिवार के साथ माँ सरस्वती की पूजा वंदना ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।